देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं TV9 का शुक्रगुजार हूँ कि आपने शुभकामनाएं हमारे ईद उल फित्र के मौके पर दी। और सच्ची बात है, होना तो यही चाहिए कि हम एक दूसरे से प्यार और मोहब्बत, आपके फंक्शंस के ऊपर हम मुबारकबाद दें, हमारे तकरीबात के ऊपर आप मुबारकबाद दें। दूसरा, ये जहन से निकाल लीजिए, ये जो फौजी एक्टिविटीज होती है ना, ये मोर्चों पे जाके लोग अपने सरबराह, अपने जवानों को ईद मिलन करते हैं। जिस तरह आपका कोई दिवाली का या कोई और ऐसा त्यौहार होता है, तो आपके आर्मी चीफ भी आगे मोर्चों पे जाके ये करते हैं। ये रवायत आज की नहीं है। आप ये देखें, गल्फ वॉर में भी जब ऑपरेशन सैंडस्टॉर्म वो चल रहा था, तो वहां के जो अमेरिका के प्रेसिडेंट थे, वो आके उनको मुबारकबाद क्रिसमस के मौके पे देते हैं। तो ईद के मौके पे ये मुबारकबाद है। अब देखें, नीयत पे डिपेंड करता है। एक शख्स जो है उसकी नीयत अच्छी है, वो मुबारकबाद देने गया है। दूसरी तरफ आप कबूतर के छल्लों की बात करते हैं। कबूतर भी तो मोहब्बत की अलामत है। आपने वो छल्ला कौन सा देख लिया भाई? वो आपकी चीची का छल्ला तो नहीं था जो हमने उतार लिया था, जो आपने शिकायत लगानी है। पाकिस्तान जो है वो पुरअमन मुल्क है। बस मसला ये है कि पाकिस्तान को एक ऐसे हमसाए का, एक ऐसे मुल्क का सामना करना पड़ा है जिसके पास कोई बैनुल अक़वामी कवानीन का कोई एहतराम नहीं है, कोई इज्जत नहीं है। भाई, अब अगर हम अपने बॉर्डर पे अपने लोगों से हमारे आर्मी चीफ मिलने चले गए, तो आपको क्या तकलीफ है? हम तो कभी भी एहतजाज नहीं करेंगे जब वहां पहुंचकर आपको ये मालूम होगा इंजीनियर साहब कि आपके मुल्क को इस्लामिक कोऑपरेशन के लिए जो ऑर्गेनाइजेशन बना हुआ है, उसमें कई सारे मुल्कों की मुखालफत का सामना करना पड़ा इस मुद्दे पर कि यहाँ इस्लामोफोबिया है इंडिया में। आपको ये भी मालूम है कि कश्मीर हमारा आंतरिक मामला है, उसके बावजूद आप लोग इस बात को खदबदाते रहते हैं और आप चाहते हैं कि भारत इस पर कुछ ना कहे। आपको अपने सैनिकों को ऊर्जा देने के लिए भारत के खिलाफ ही कुछ कहना पड़ता है, तभी उनको ऊर्जा मिलती है। सर मेरी बात सुनिए। देखिए, ये एक ऐसा डिस्प्यूटेड एरिया है। हमने कभी नहीं ये कहा कि हमारा उटू टंग है। हम तो ये कहते हैं कि जैसे भारत के प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, भारत का अभिनंग है। आ रहा हूं विनोद साहब, आ रहा हूं। आज ईद है, इनको थोड़ा बोलने का मौका ज्यादा मिलना चाहिए। आ रहा हूं आपके पास। मिलना चाहिए। हम अल्लाह के करम से ईद ना भी हो, दिवाली आपकी ना भी हो, हमारे प्रोग्रामों में आइए। हम बड़े अच्छे मेजबान हैं। बड़े ही दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आप लोगों ने तो दिवाली का भी एहतराम नहीं किया था। दिवाली के रोज भी आप लोगों ने सीज फायर वायलेट की थी, हिंदुस्तान की तरफ गोले चलाए थे, और हमने तो भलमन साहब में आपकी तरफ मिठाई भेजने की भी सोची थी, लेकिन जब ये हरकतें हुई तो हमने मिठाई वापस ले ली थी। लेकिन मैं प्रेम शुक्ला साहब के पास जाऊंगा। प्रेम शुक्ला साहब, क्या ठीक है उस मुल्क की बुनियाद ही इस बात पर पड़ी है कि वो एंटी इंडिया ओपिनियन रखे, तभी वो शायद खुद को किक दे पाता है, एनर्जी दे पाता है, और उसके यहाँ बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इसी फिलॉसफी पर थ्राइव करते हैं। लेकिन क्या त्योहारों के दिन भी इस बात की मर्यादा, इस बात का लिहाज नहीं रह गया कि एक दूसरे के साथ कैसे पेश आना है? सबसे पहले मैं भारत के और भारत के सारे मुसलमानों को और पाकिस्तान के समझदार मुसलमानों को ईद की मुबारकबाद देता हूं और दुआ करता हूं कि वो ऐसी हरकतें पाकिस्तान वाले ना करें कि उनके चेहरे मुहर्रमी हो जाएं। हम चाहते हैं कि ईद वाले चेहरे में ही आए, ऐसी हरकतें ना करें कि घुसकर उनको 1965 की तरह लाहौर तक हमारी सेना चली जाए और उनको हाथ उठाकर खड़ा होना पड़े, पूरी दुनिया में कहना पड़े बचाओ बचाओ बचाओ। और दूसरी, 1971 जैसी हरकत ना करें। नहीं मानेंगे तो जैसे उन्होंने उरी में किया, घुसकर मारा बालाकोट में, घुसकर किया सर्जिकल स्ट्राइक। तो भारत जो है ऐसे आपराधिक तत्वों से, आतंकी तत्वों से निपटना जानता। पाकिस्तान का संकट ऐसा है कि सैटेलाइट का जमाना आ गया, तब भी कबूतर पे ही टहल रहे हैं। अरे भाई कबूतर, इस बात को समझो कि भारत जो है विज्ञान के क्षेत्र में, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बहुत उन्नत राष्ट्र है और उन्नत राष्ट्रों का भी मार्गदर्शन करता है। तो आप जो हैं कबूतर भेजेंगे, हमारे पास उससे अधिक जानकारियां हैं। अगर भारत आपके साथ उन हरकतों पर आमादा हो गया तो न बलूचिस्तान अलग दिखाई देगा, सिंध अलग दिखाई देगा। आप हरकतें 1965 से शुरू किए, 1971 आते आते बांग्लादेश अलग हो गया, आज तक छाती पीटते टहल रहे हो। भारत नहीं चाहता कि किसी के मामले में हस्तक्षेप करे। जहां तक बात है कश्मीर की, तो कश्मीर हमारा अखंड अंग है
और यहाँ से आपके कहने से कुछ हो नहीं जाना है। सब जानते हैं कि जम्मू एवं कश्मीर की रियासत के जो राजा थे, महाराजा थे, उन्होंने भारत के साथ विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया है। हर कोई जानता है कि पाकिस्तान और भारत की जो स्वतंत्रता है वो इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट के तहत हुई है। हर कोई जानता है इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट का एक क्लॉज था कि जो रियासत जो जिसके साथ जो शामिल होना चाहे, जिसके विलय पत्र पर हस्ताक्षर करे, वो उसके साथ जाएगा। मुझे नहीं लगता प्रेम शुक्ला साहब ये बात जो पब्लिक डोमेन में है, ये बात जो दुनिया को पता है, ये इफ्तिखार साहब को पता ना हो, 10 सेकंड और, लेकिन फिर भी ये जो रट होती है कि हमारी मुर्गी की तो एक ही टांग है, इसका अंत है कोई? फखर यूसुफजई हमारे साथ जुड़ रहे हैं। फखर यूसुफजई, इस तरह के एटीट्यूड का ही तकाजा है कि आज हिंदुस्तान ने ईद की मिठाई बॉर्डर गार्ड ऑफ बांग्लादेश के साथ बांटी है, पाकिस्तान के साथ नहीं। खटास को किस हद तक ले जाना चाहते हैं आप? सबसे पहले तो ये है कि आपने मिठाई की बात की कि बॉर्डर्स पे, मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई ऐसा मौका है, ईद का दिन है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारे आर्मी चीफ ने वहां पे स्टेटमेंट दी। आपके हाथ से मोदी जी, आपके अमित शाह साहब और आपके मतलब बहुत सारे लोग इस तरह की बातें रोज कर रहे होते हैं। अगर हमारे आर्मी चीफ वहां एलओसी पे गए हुए थे और उन्होंने कश्मीर के हवाले से बात की थी कि अगर ये हिंदुस्तान टाइम की स्टोरी है कि फखर यूसुफजई आज कम से कम कुछ सेन बातें कर लें, कुछ ऐसी बातें कर लें जिसमें लॉजिक हो। हमेशा यहां से ये बातें नहीं की जाती। अगर यहां से ये बातें की जाती होती और यहां बातें कम करने में और एक्शन ज्यादा लेने में यकीन किया जाता है, वहां आप लोग एक तो हिंदुस्तान की देखा देखी कि यहां के पीएम जाकर दिवाली मनाते हैं अपने फोर्सेस के साथ, तो आपके बाजवा भी पहुंच गए अपने सैनिकों के पास, लेकिन वहां एंटी इंडिया सेंटीमेंट भड़काना, कश्मीर की रट लगाना आपके लिए जरूरी है क्या? दिनेश, मेरे ख्याल में आप कंपैरिजन कर ले, अनबाइस्ड हो कि आप कंपैरिजन कर ले कि पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन होता है तो इंडियन सेंटिमेंट कितना बिकता है, और आपके यहाँ जब इंडियन इलेक्शन हो रहे होते तो जो पाकिस्तान सेंटिमेंट है, पाकिस्तान के खिलाफ बात करना है, नैरेटिव है, कितना बिकता है। आपको फर्क आप उस तरीके से बता रहे हैं ना। मैं आपको मैं एक सबूत देता हूं आपको, फखर, आपको एक सबूत देता हूं। आप ये देखिए कि जो अभी एनकाउंटर्स हुए हैं जम्मू एंड कश्मीर में, जिसमें जो मिलिटेंट्स हैं उनको न्यूट्रलाइज किया गया है, जहां पे आतंकवादियों को मारा गया है, अगर आप इसमें देखें, जनवरी में जब हमारे लिए कोरोना प्रायोरिटी नहीं थी तब हमने 22 आतंकियों को ढेर किया है, लेकिन मई में, क्योंकि आप लोगों ने कोरोना का भी लिहाज नहीं किया कि इंसानियत इस समय कोरोना से लड़ रही है, तो मई में सबसे ज्यादा यहां फोर्सेस की कैजुअलिटी हुई है। अभी इस साल सबसे ज्यादा 12 लोग फोर्सेस के शहीद हुए हैं। ये अपने आप में ये नहीं दिखाता कि किसकी प्रायोरिटीज क्या हैं, कौन किस सेंटीमेंट पर यकीन कर रहा है? परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।